Manim, Assalamu alaikum. Welcome to a latest episode of साहिब बसीरत विद तैयब इफ्तिखार. ये हम अपनी एक नई सीरीज़ साहिब बसीरत की स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें कोई ना कोई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी, कोई ना कोई मोटिवेशनल पर्सनैलिटी इंशाल्लाह हम आपको मिलवाते रहेंगे. आज बिलाल भाई हैज़ बिन काइंड इनफ टू लेट अस हिज टाइम. तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द मैन हिमसेल्फ एंड आस्क हिम सम वेरी रेलिवेंट क्वेश्चंस अबाउट हिज फील्ड, अबाउट लॉ. तो बिलाल भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपके टाइम के लिए. तो ये भी आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपने हमारे इंटरव्यू के लिए आए, और आपके टाइम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. बिलाल भाई, कितने साल हो गए प्रैक्टिस को? इट्स नाउ बीन अ 7th ईयर. अब मेरा 7th ईयर चल रहा है फील्ड में. बेसिकली आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम 12 to 15. आफ्टर दैट LLM एंड नाउ ऑन फील्ड. टाइम जितनी स्पीड से गुजरा है मैं बता नहीं सकता कि नाउ अब जब सोचते हैं उस बात को, जब लॉ में एडमिशन लिया था हमने, तो अब देखते हैं तो लगता है कि यार वाकई हम लोग उस टाइम बच्चे थे, जबकि हम अपने आप को बड़े समझ रहे होते थे उस टाइम भी. यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल माशाल्लाह. तो बिलाल भाई, व्हेन एंड व्हाई डिड यू डिसाइड टू बिकम अ लॉयर? फर्स्टली अभी सक्सेस नहीं, सक्सेस मेरे लिए बड़ी दूर है, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने मुझे कंसीडर किया है कि उस ट्रैक पे हूँ मैं. अब बेसिकली जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की बैचलर इन कॉमर्स में, तो उसके बाद क्योंकि मेरे बड़े भाई मोहम्मद ताहिर मुनीर ऑलरेडी फील्ड में थे, और वो फील्ड के उनको देखते हुए फैसिनेट होता था, यार ये यूनिफॉर्म और वो फील्ड में है, तो फर्स्ट थिंग कम इन माइंड कि व्हाई नॉट आई शुड जॉइन हिम, और हम अच्छा फील्ड में काम कर सकते हैं. तो इंस्पायरिंग फ्रॉम माई ब्रदर आई हैव डिसाइडेड टू कम टू फील्ड. तो बिलाल भाई, वैसे तो लॉयर को डेफिनेटली एक दफ़ा सब चीज़ों से गुजरना होता है. यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक्स. आपका एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है? अच्छा, बेसिकली देखें, जब हम फील्ड में, अब मैं आपके आंसर पे भी आता हूँ, यंग लॉयर जब भी फील्ड में आता है, दो चीज़ें उसको डिटरमिन करती हैं. एक उसका पेरेंट चैम्बर, कि उसको चैम्बर में क्या ग्रूमिंग मिल रही है. डेफिनेटली जिस चैम्बर में जाएगा, जो उसकी नेचर ऑफ वर्क होगा वही करेगा, और वही एक्सपर्टीज डेवलप होंगी. लेकिन मेरे केस में थोड़ा सा हटके था. मेरा पेरेंट चैम्बर वाज फ्रॉम बैंकिंग साइड. हमारे पास ज़्यादा बैंकिंग और मिक्स टैक्सेशन का तो काम उधर नहीं था, लेकिन सिर्फ बैंकिंग साइड और अदर कमर्शियल डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा थे. ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस विद माय सीनियर्स, और अभी भी वो मेरे सीनियर्स हैं, काबिल एहतराम है, उन्हीं से मैं गाइडेंस लेता हूँ. लेकिन क्योंकि मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो टैक्स शुरू से मुझे फैसिनेट करता था. तो उसके बाद व्हेन आई कम टू फील्ड प्रैक्टिकली, जब मैंने अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाया, तो मैंने डिसाइड कि मैं टैक्सेशन को ही अपनी फील्ड लूँगा, और वो मैंने मेन कोर्स ऑफ अपनी एक्सपर्टीज उसी में डेवलप कर रहा हूँ स्टिल, और उसी पे मैं काम कर रहा हूँ. सो हाउ हैज़ बिन योर एक्सपीरियंस सो फार, कि अब तक आप कहाँ तक अपने आप को सेटिस्फाइड फील करते हैं कि यार अगर मैंने ये 10 गोल्स बनाए थे तो एटलीस्ट 5 या 6 तो मैंने कवर किए हैं? आप सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या है अब तक आपका? अच्छा, बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं. अगर मैं ये कहूँ कि यार इंसान की सेटिस्फेक्शन तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारी फील्ड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर स्लो हो जाते हैं. वंस आप फील करते हैं मैं अपने गोल पे पहुंच गया हूँ, तो देन इट्स कम सडनली कि यार एंड, बस ठीक है, अब क्या है आगे नए गोल्स बनाना. विद द पैसेज ऑफ टाइम सर्टेन टाइम इट्स वेरी बिकम डिफिकल्ट. तो मैं तो यही कहता हूँ, हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क इस फील्ड में जब तक आप हैं, तो ये आप जो भी यंगस्टर बच्चे आ रहे हैं, तो ये सोच के आए कि यार टिल द एंड वी हैव टू, अपने फील्ड्स पे हमने रहना और हार्ड वर्क करना है. बिलाल भाई, लाइक आई हैव सीन यू एज अ टीचर कि आप बड़े कमिटेड हैं, आप पढ़ा रहे हैं. हाउ हैज़ बिन द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ टीचर, के लॉ टीच करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बेसिकली इट्स अ टोटली अ डिफरेंट डिमेंशन. कि जब हम उस बेंच की उस साइड पे बैठते थे, हम चीज़ें अदर साइड से देख रहे होते थे, हमारी इंटेंशंस कुछ और होती थी. नाउ आई रियलाइज हाउ टफ इट्स टू बी अ टीचर. कि एक टीचर के लिए इतना टफ होता है, क्योंकि हम चाह रहे होते हैं एक चीज़ को डिलीवर करना. और माशाल्लाह जिस तरह की जनरेशन आ रही है, माशाल्लाह फील्ड में कमिटेड बच्चे आ रहे हैं, और वो टू द पॉइंट आपसे रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं. तो एक एज हमें ये रहता है बीइंग अ प्रैक्टिकल लॉयर, हम फील्ड में होते हैं, तो हमें थोड़ा सा अपर हैंड एज रहता है कि हम उन लोगों को, बच्चों को प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं. बट ओवरऑल इट्स अ टफ एक्सपीरियंस. बट कि ये मैंडेटरी होता है कि इंसान के, ये नहीं कि एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक इंसान बीइंग लॉयर्स की डेवलपमेंट के लिए मैंने अपने अंदर काफ़ी चेंजेस फील किए. कि आफ्टर टीचिंग मेरे अंदर काफ़ी चेंज आया, एक पेशेंस आया, लोगों को सुनने की कैपेसिटी बनी. कि बच्चे आपसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, सर्टेन टाइम इट्स रेलिवेंट, सर्टेन टाइम इट्स नॉट रेलिवेंट.
तो अपनी फील्ड के हवाले से टीचिंग ने तो मुझे काफ़ी हेल्प किया। बिलाल भाई, एक लाइटर नोट पे क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि काफ़ी हम सीरियस भी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि अपने जो आपके लाइटर मोमेंट्स हैं, लेयर आवर्स हैं, आप रिलैक्सेशन या इंजॉयमेंट रिक्रिएशन के लिए आपकी क्या हॉबी है? अच्छा, बेसिकली मैं समझता हूँ लॉयर की हॉबी उसके ऑफिस से बियॉन्ड नहीं जा सकती। लॉयर हमेशा 24 आवर अपनी यूनिफॉर्म में ही रहता है, हमेशा हम एक तरह की ड्यूटी में ही होते हैं, और हमें अपने लेयर्स की एक्टिविटी, मैंने क्या किया हुआ है, अपने लिए इन्हीं चीज़ों से दोस्ती की हुई है, ये चीज़ें ही मुझे इंटरेस्टिंग लगती हैं और इसी में मैं इंजॉय करता हूँ। कोई नई जजमेंट्स आ गई, हम पढ़ रहे हैं, प्रपोजिशन डिस्कस हो रही हैं अपने ऑफिस में कोलीग से, अपने सीनियर से, तो ये चीज़ें मुझे तो फैसिनेट करती हैं। मैंने अपने आप के लिए आसानी इस तरह कर ली है कि मैंने अपना लेयर भी इन्हीं में रख लिया है। लास्ट क्वेश्चन बिलाल भाई, कि आप लोगों को लॉ की अवेयरनेस के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं यार मुझे तो फ़लाँ चीज़ का कानून ही नहीं पता, लोग कहते हैं उस मामले में मुझे समझ नहीं है, उस मामले में मैं गाइडेंस किससे लूँ, क्योंकि लोग लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन भी चाह रहे हों, लोग लॉ का रास्ता लेना भी चाह रहे हों कि जी कानूनी रास्ता लें, लेकिन लोग उसमें भी पजल्ड होते हैं एट टाइम्स वो डबल माइंडेड होते हैं कि इसका रेलेवेंट फिर लॉ क्या होगा, किस तरह होगा। तो आप लॉ की अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस और वे पे कुछ अगर गाइड कर दें। डेफिनेटली ये बड़ा ही आजकल के हिसाब से, आजकल के माहौल से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि लोगों को जब तक उनके राइट का नहीं पता होगा देन वो किस तरह उसके लिए फाइट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के पहले उनको अब समझना पड़ेगा कि मेरा राइट है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सारी अवाम के लिए, सिर्फ लीगल कम्युनिटी के लिए तो नहीं है, वो सबका राइट बताती है। पाकिस्तान में हर शहरी को एक राइट देती है जो उसका उसका हक है कि वो डिमांड करे। अब उसके लिए डेफिनेटली जिस तरह आपका प्लेटफॉर्म है, आप एफर्ट कर रहे हैं डिफरेंट हमारी कम्युनिटी को, मैं समझता हूँ हम पे सबसे ज़्यादा बीइंग लीगल फर्टेनिटी हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपना शेयर अपार्ट करें इसके हवाले से और लोगों को गाइडेंस दें। जितने लोगों को, जैसे हमारे पास एसोसिएट्स आते हैं या क्लाइंट आता है,